Hello friends, this is me Hemant Agrawal, your maths mentor, and I welcome you all on my YouTube channel Maths on Class। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इनइक्वालिटी का लेक्चर नंबर 4 है। इससे पहले हम इनइक्वालिटी के 3 लेक्चर्स पढ़ चुके हैं। तो आइए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे यूनियन ऑफ 2 और मोर इंटरवल से, राइट। 2 या 2 से ज़्यादा इंटरवल्स का यूनियन कैसे फाइंड किया जाता है, यूनियन का मीनिंग क्या है, ये हम जानेंगे। तो देखिए यूनियन, सबसे पहले देखिए यूनियन को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। यूनियन को रिप्रेजेंट करने के लिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर यू को यूज़ किया जाता है। जब भी 2 या 2 से ज़्यादा सेट्स या इंटरवल्स के बीच में यू लिखा हुआ हो, इसका मतलब वहाँ पर उन सेट्स या उन इंटरवल्स के यूनियन की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट capital U is used to denote the union, राइट। यूनियन को डिनोट करने के लिए इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर यू को यूज़ किया जाता है, राइट। अच्छा, इसमें बेसिकली क्या होता है, यूनियन का मीनिंग क्या होगा, जिन सेट्स या जिन इंटरवल्स का आप यूनियन ले रहे हैं या जिन सेट्स या जिन इंटरवल्स के बीच में यूनियन लिखा हुआ है, तो वहाँ पे उन सेट्स या उन इंटरवल्स के कॉमन एंड अनकॉमन दोनों टाइप की वैल्यूज़ को कंसीडर करना है। तो यूनियन में बेसिकली क्या करना है आपको, इंटरवल्स या सेट्स की कॉमन एंड अनकॉमन दोनों टाइप की वैल्यूज़ को कंसीडर करना है, ठीक है ना। तो यूनियन के बारे में मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज सेट, सेट कह सकते हैं, इंटरवल कह सकते हैं, जो भी है, दिस इज सेट ऑफ कॉमन एंड अनकॉमन वैल्यूज ऑफ 2 और मोर इंटरवल्स, या आप सेट भी कह सकते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा इंटरवल्स या सेट्स के कॉमन एंड अनकॉमन वैल्यूज़ का जो सेट होगा उसको हम उनके यूनियन से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। आप यहाँ पे इंटरवल भी लिख सकते हैं, जैसे एग्जांपल से समझें, एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर होगा ये। मान लीजिए लिखा हुआ है -3 to 4 यूनियन -2 to 5, राइट। तो यहाँ पे एक इंटरवल ये है, एक इंटरवल ये है, दोनों के बीच में यू को यूज़ किया गया है। इट मीन्स आपको इन दोनों के यूनियन को कंसीडर करना है, राइट। तो यूनियन में जैसा कि हमने लिखा, यूनियन में क्या होगा, कॉमन एंड अनकॉमन दोनों टाइप की वैल्यूज़ को कंसीडर किया जाएगा। तो जैसे नंबर लाइन से हम समझते हैं इसको, इनका जो यूनियन है दरअसल उसमें कौन कौन सी वैल्यूज होंगी। तो ये सेमी क्लोज सेमी ओपन टाइप का इंटरवल है, ये भी सेमी ओपन सेमी क्लोज टाइप का इंटरवल है। तो ये है -3 to 4। तो नंबर लाइन पर -3 to 4 जो वैल्यूज होंगी वो ये वाली होंगी। इनमें -3 इंक्लूड होगा लेकिन 4 इंक्लूड नहीं होगा, राइट। यही पढ़ा था हमने। फिर है -2 to 5, तो -2 इधर कहीं होगा, 5 ये होगा। इसमें -2 से 5 के बीच की सारी वैल्यूज़ है इंक्लूडिंग 5 बट नॉट इंक्लूडिंग -2। तो ये वाला जो इंटरवल था, ये था -3 to 4। दूसरा वाला जो इंटरवल है -2 to 5 है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, देखो ये वाली जो वैल्यूज़ है बिटवीन -2 and 4 नंबर लाइन पर, ये जो वैल्यूज़ हैं ये दोनों की कॉमन वैल्यूज़ हैं। मीन्स दीज वैल्यूज़ आर इन सेट एंड ऑल्सो दीज वैल्यूज़ आर इन दिस सेट, ठीक है। ये वैल्यूज इस सेट में भी हैं और ये वैल्यूज़ इस सेट में भी हैं, तो ये कॉमन वैल्यूज़ होगी। तो अब इनके यूनियन में हमको इन कॉमन वैल्यूज़ को कंसिडर करना है। ये जो वैल्यूज़ हैं ये अनकॉमन है, मीन्स ये जो वैल्यूज हैं, ये जो इंटरवल है ये केवल इसी में है, ठीक है ना। इस इंटरवल में ये वाली वैल्यूज लाई नहीं कर रही हैं, राइट। और ये वाली जो वैल्यूज है बिटवीन 4 and 5, ये वैल्यूज केवल इसी इंटरवल में लाई कर रही हैं, ये इस इंटरवल में लाई नहीं कर रही हैं। तो ये अनकॉमन हो गई और ये भी क्या हो गई, अनकॉमन वैल्यूज हो गई। लेकिन चूंकि यहाँ पे लिखा हुआ है यूनियन, तो हमें कॉमन अनकॉमन दोनों टाइप की वैल्यूज को कंसिडर करना है। तो जब इनको कंसिडर करेंगे तो ये इंटरवल कहाँ से कहाँ तक बन जाएगा, तो ये वैल्यूज आपको लेनी है, ये वैल्यूज आपको लेनी है, ये वैल्यूज आपको लेनी है। तो इन सबको जब हम मर्ज करेंगे तो इंटरवल कहाँ से कहाँ तक बन जाएगा, -3 to 5 इंक्लूडिंग 5 एंड इंक्लूडिंग ऑल्सो -3। तो इनका जो यूनियन है वो बनेगा क्या,
क्लोज इंटरवल -3 to 5, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। इन दोनों का जो यूनियन है वो इस इंटरवल के इक्वल होगा। जब आप इनको मर्ज करेंगे नंबर लाइन पर आप जब देखेंगे तो -3 to 5 इंटरवल आपको मिल जाएगा, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर टेक एन अनदर एग्जांपल। देखिए एक एग्जांपल हमने लिया -3 to 6 यूनियन 4 to 7, राइट। अब इन दोनों इंटरवल्स के यूनियन की बात करनी है, तो फर्स्ट जो इंटरवल है इसमें -3 to 6 के बीच की सारी वैल्यूज हैं नंबर लाइन पर इंक्लूडिंग 6, लेकिन इसमें -3 इंक्लूड नहीं है, राइट। और दूसरा इंटरवल क्या है 4 to 7, तो 4 यहाँ कहीं होगा, 7 यहाँ कहीं होगा, ठीक है ना। तो 4 to 7 वैल्यूज नंबर लाइन पर ये वाली होंगी, इनमें ना तो 7 इंक्लूड है ना ही 4 इंक्लूड है। और -3 to 6 कौन सी वैल्यूज थी, ये वाली वैल्यूज थी, ठीक है। अब इनका जब हम यूनियन कंसीडर करेंगे तो उसमें ये कॉमन वैल्यूज भी आपको कंसीडर करनी होंगी, ये अनकॉमन वैल्यूज हैं, ये अनकॉमन वैल्यूज हैं दोनों इंटरवल्स में, तो इनको भी आपको कंसीडर करना है। तो जब इनका हम यूनियन करेंगे तो ये इंटरवल मर्ज होकर एक नया इंटरवल बनाएंगे जो कि कहाँ से कहाँ तक होगा, -3 से 7 तक। तो इनका जो यूनियन है बेसिकली वो -3 to 7 तक हो जाएगा, राइट। इसमें -3 और 7 इंक्लूड नहीं होंगे। लेकिन जब कभी भी आप ऐसे इंटरवल्स को के यूनियन को मर्ज करोगे तो ज़रूरी नहीं है कि इंटरवल्स हमेशा मर्ज ही हों यूनियन में। कई बार क्या होगा, इंटरवल्स मर्ज नहीं होंगे। ऐसा कब होगा, देखिए इस एग्जांपल को देखें आप। हमने लिखा 1 to 2 यूनियन 3 to 4, सिंपल सा एग्जांपल है। 1 to 2 जो इंटरवल है नंबर लाइन पर ये होगा इंक्लूडिंग 1 and 2, राइट। एंड 3 to 4 इंटरवल ये होगा नंबर लाइन पर इंक्लूडिंग 3 and 4। तो आपको इनके यूनियन में ये वाली वैल्यूज और ये वाली वैल्यूज इन दोनों को कंसीडर करना है, ठीक है ना। लेकिन इन इंटरवल्स को यहाँ पे हम मर्ज नहीं कर सकते हैं। मर्ज क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों इंटरवल्स के बीच में नंबर लाइन पर यहाँ पे क्या आ गया, गैप आ गया। क्या आ गया, गैप आ गया। तो गैप आ गया, इसलिए इंटरवल्स को मर्ज करके इस तरह से नहीं लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे ये जो इंटरवल था और ये जो इंटरवल था इनके बीच में गैप नहीं था। मीन्स अगर मान लो पहला इंटरवल जिस एंड पॉइंट पर एंड हो रहा है, ठीक है, और अगला इंटरवल उसी एंड पॉइंट से स्टार्ट हो या उसके पहले किसी पॉइंट से स्टार्ट हो नंबर लाइन पर, तो फिर वो दोनों इंटरवल्स मर्ज करके लिखे जा सकते हैं अगर उनके यूनियन की बात हो रही है तो, जैसा कि इन दोनों एग्जाम्पल्स में था। लेकिन यहाँ पे पहला इंटरवल 2 पे एंड हुआ, दूसरा इंटरवल कहाँ से स्टार्ट है, 3 से, तो 2 और 3 के बीच में नंबर लाइन पर क्या आ गया, गैप आ गया। गैप आ गया तो इंटरवल्स मर्ज नहीं होंगे, तो इनके यूनियन को इसी तरह से रहने दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन जब भी इस तरह से यूनियन की बात होगी तो उसमें हमको इस इंटरवल की वैल्यूज को भी कंसीडर करना है और इस इंटरवल की वैल्यूज को भी कंसीडर करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम ऐसे ही और भी एग्जाम्पल लेते हैं जिनसे हमें और भी क्लियरेंस मिलेगा इसके बारे में, राइट। नाउ सी दिस एग्जाम्पल। हमने लिया इंटरवल -3 to 3, राइट। ओपन इंटरवल है, यूनियन 0 to 4, क्लोज इंटरवल है, यूनियन। फिर हमने लिया -2 to 5, ओपन इंटरवल। अब हमने यहाँ पे 3 इंटरवल्स लिए हैं। इन 3 इंटरवल्स के यूनियन को हम नंबर लाइन पर बना के देखेंगे। अगर इंटरवल्स आपस में मर्ज हो रहे होंगे तो मर्ज करके लिख देंगे, और अगर नहीं मर्ज हुए तो फिर इनको ऐसे ही रहने दिया जाएगा, राइट। तो नंबर लाइन पर देखें, -3 to 3, ये -3 मान लिया, ये 3 मान लिया, तो -3 to 3 ये इंटरवल हो गया, राइट। इसमें -3 इंक्लूड नहीं है। 0 to 4, तो 0 यहाँ कहीं होगा, 4 ये होगा, तो 0 to 4 इंटरवल ये हुआ, इसमें 4 इंक्लूड है लेकिन 0 इंक्लूड नहीं है। तो अभी अगर फिलहाल इन 2 इंटरवल्स की बात करें तो इन 2 इंटरवल्स के लिए इनका यूनियन कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, -3 से 4 तक, राइट। ना -2 to 5, -2 यहाँ कहीं होगा, राइट, एंड 5 यहाँ कहीं होगा। तो -2 to 5 जो इंटरवल है वो
ये वाला हो जाएगा, इसमें -2 और 5 इंक्लूड नहीं है। तो तीनों इंटरवल्स को हमने नंबर लाइन पर शो कर दिया, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं तीनों इंटरवल्स की कॉमन वैल्यूज़ कौन सी हैं, तो आप आसानी से बता सकते हैं ये वाली जो वैल्यूज़ हैं 0 to 3 वाली, तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये इस सेट में लाई कर रही हैं, इस सेट में भी लाई कर रही हैं और इस सेट में भी लाई कर रही हैं, तो ये कॉमन वैल्यूज़ हो गई, ठीक है ना। बाकी जो वैल्यूज़ होंगी वो क्या होंगी, अनकॉमन होंगी, तीनों में कॉमन नहीं होंगी। तो जब हम इनका यूनियन बनाएंगे तो यूनियन इसका -3 से स्टार्ट होगा और कहाँ पे एंड होगा, 5 पर, क्योंकि कोई भी दो इंटरवल्स में आपस में गैप नहीं है, तो ये तीनों इंटरवल्स क्या है, मर्ज हो जाएंगे। तो इन वैल्यूज़ को जब एक साथ कंसिडरेशन में लिया जाएगा तो हम लिख सकते हैं कि क्या इंटरवल बनेगा, -3 to 5, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा, एकदम ईजी बात है। नेक्स्ट देखिए, हमने लिखा, मान लीजिए -8 to -2 यूनियन, -5 to 4, राइट, यूनियन 5 to 6। अब इस यूनियन की बात करते हैं, तो इसको अगर आप नंबर लाइन पर बनाएं, -8 -2, एक इंटरवल तो ये है, राइट, इसमें ये दोनों पॉइंट इंक्लूड है। -5 to 4, यहाँ कहीं -5 लिया, 4 यहाँ कहीं लिया, -5 to 4 इंटरवल ये है, ठीक है ना, इसमें ये 4 इंक्लूड नहीं है लेकिन -5 इंक्लूड है। तो अगर इन दोनों के यूनियन की बात की जाए तो इन दोनों का यूनियन देखो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, इन दोनों इंटरवल्स में नंबर लाइन पर कोई गैप नहीं है, तो ये दोनों मर्ज हो जाएंगे तो क्या इंटरवल बनेगा, -8 to 4, ठीक है। अगला इंटरवल क्या है, 5 to 6, 5 to 6 ये इंटरवल हो गया, राइट। अब देखिए ये दोनों इंटरवल्स तो मर्ज हो जाएंगे और मर्ज होकर जो इंटरवल बनेगा क्या बनेगा, -8 to 4। लेकिन अब उस इंटरवल और इस नेक्स्ट इंटरवल के बीच में क्या आ गया, गैप आ गया, तो -8 to 4 जो इंटरवल होगा उसको 5 to 6 के साथ मर्ज करके नहीं लिखा जा सकता है, तो उसको आपको अलग से यूनियन में ही लिखना पड़ेगा। मीन्स इसको हम क्या लिख सकते हैं, -8, ठीक है, -8 to 4, 4 इसमें इंक्लूड नहीं था, राइट। यूनियन इसको क्या लिखा जाएगा, 5 to 6, राइट। तो ये यूनियन था सेट्स का। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि यूनियन में क्या करना है, जिन सेट्स या जिन इंटरवल्स के बीच में यूनियन लिखा हुआ है, आपको उन इंटरवल्स या उन सेट्स की कॉमन एंड अनकॉमन दोनों टाइप की वैल्यूज़ को कंसीडर करना है। अब अगर मान लो इंटरवल्स आपस में मर्ज हो रहे हैं, जैसा कि एग्जाम्पल्स में आपने देखा, तो मर्ज करके लिख देना है, और अगर मर्ज नहीं हो रहे हैं तो आपको ऐसे यूनियन बना के उन इंटरवल्स को लिख देना है। तो ये था इंटरवल्स का यूनियन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट इंटरसेक्शन की बात करेंगे। तो ये मिटा देते हैं, यहीं पे लिख देता हूँ इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ 2 और मोर इंटरवल्स। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, इंटरसेक्शन की। तो जैसे यूनियन को शो करने के लिए हम क्या यूज कर रहे थे, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल यू को। ऐसे ही इंटरसेक्शन को यूज करने के लिए क्या करना है, देखो इंटरसेक्शन को यूज करने के लिए जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कैपिटल यू था उसको उल्टा करके लिख देना है। आप कह सकते हैं उल्टा यू जो होगा, ठीक है ना, वो किसको शो करेगा, इंटरसेक्शन को। किसको शो करेगा, इंटरसेक्शन को। तो इंटरसेक्शन को शो करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस साइन को यूज करते हैं। दिस साइन इज यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटेशन। राइट। अच्छा, अब इसका मीनिंग क्या होगा, जैसे यूनियन में आपने देखा था, यूनियन क्या बताता है, कॉमन एंड अनकॉमन दोनों टाइप की वैल्यूज का कंसिडरेशन होता है, ठीक है ना। लेकिन इंटरसेक्शन में क्या होगा, इंटरसेक्शन में केवल आपको कॉमन वैल्यूज को ही कंसीडर करना है, ठीक है ना। ये क्या होगा, सेट कह सकते हैं या इंटरवल कह सकते हैं ऑफ कॉमन वैल्यूज। कॉमन वैल्यूज का सेट या इंटरवल होगा इंटरसेक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं, देखिए मान लीजिए हमने लिखा -2 to 4 इंटरसेक्शन, ठीक है, और लिख दिया -10 to 3, राइट।
अब यहाँ पे इन दोनों इंटरवल्स के बीच में क्या है, इंटरसेक्शन है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, देखो इसके लिए नंबर लाइन बनाई हमने, -2 to 4 इंटरवल, ये मान लिया ये -2 to 4 इंटरवल है, राइट। -10 कहीं यहाँ होगा, राइट। -10 to 3 यहाँ कहीं कंसिडर कर लिया, -10 to 3 इंटरवल ये है, इसमें 3 इंक्लूड नहीं है, -10 इंक्लूड है, ठीक है ना, इन दोनों में ये दोनों पॉइंट इंक्लूड थे। अब जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि ये किसको बताएगा, कॉमन वैल्यूज़ का कलेक्शन होगा, तो इन दोनों इंटरवल्स में कॉमन वैल्यूज़ कौन सी होंगी, नंबर लाइन पर आपको दिख रही होंगी, -2 से 3 के बीच की जो वैल्यूज़ हैं ये कॉमन वैल्यूज़ हैं, तो जो इंटरवल बनेगा इनका जो इंटरसेक्शन होगा वो -2 से 3 का इंटरवल होगा, ठीक है ना। अब -2 और 3 में अगर बात करें तो -2 इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, -2 बिल्कुल इंक्लूड होगा, क्योंकि -2 इस सेट में है और -2 इसमें भी है, तो -2 कॉमन हो गया, ठीक है। 3 की बात करें तो 3 इसमें नहीं है लेकिन 3 इसमें था, ठीक है ना, तो चूंकि 3 इसमें नहीं है इसमें है, इसका मतलब 3 अनकॉमन हो गया, ठीक है ना, 3 कॉमन नहीं है, तो जब आप इनका इंटरसेक्शन बनाएंगे तो इनका इंटरसेक्शन बन जाएगा -2 to 3 इंटरवल, राइट। तो इस तरह से आप सेट्स का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, वी टेक वन मोर एग्जांपल। देखिए हमने लिखा इंटीग्रेशन -6 to 0, सॉरी कुछ गलत बोल दिया मैंने, इंटीग्रेशन नहीं, इंटीग्रेशन तो कहाँ से आएगा, क्लोज इंटरवल -6 to 0, ठीक है। इंटरसेक्शन फिर हमने लिखा है यहाँ पे -4 to 3, राइट। अब हमें इनका कॉमन देखना है, इनका इंटरसेक्शन देखना है नंबर लाइन पर कहाँ से कहाँ तक होगा, -6 to 0, इसमें -6 पॉइंट इंक्लूड है, 0 इसमें इंक्लूड नहीं है, तो एक तो इंटरवल ये वाला हो गया। -4 to 3 तो -4 ही हो गया, 3 हो गया, इसमें -4 इंक्लूड नहीं है लेकिन 3 इंक्लूड है, -4 to 3 इंटरवल ये हुआ, राइट। अब इनका कॉमन कौन सा हुआ, आप देख सकते हैं ये वाला जो इंटरवल है, ये वाली वैल्यू इस सेट में है और इस सेट में भी है, तो इनके इंटरसेक्शन में आ जाएंगी, तो इसका जब आप इंटरवल बनाएंगे तो इंटरवल क्या बनेगा, -4 to 0, ठीक है ना। अच्छा 0 के लिए बात करें, इसमें नहीं है, इसमें था 0, तो इसका मतलब अनकॉमन हो गया, तो ये कॉमन वाले सेट में नहीं आएगा, और -4 इसमें नहीं था, तो -4 भी इसमें इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। तो इनका जो इंटरसेक्शन है वो किसके इक्वल आया, -4 to 0 के, राइट। अगर मान लो 2 सेट या 2 इंटरवल में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है तो उस केस में उनका इंटरसेक्शन जो है वो एक नल सेट होगा, ठीक है ना, जिसको मैथमेटिक्स में किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से। जैसे एग्जाम्पल देखें, आपने लिखा 2 to 4 इंटरसेक्शन 7 to 8, अब 2 to 4 इंटरवल अलग हो गया नंबर लाइन पर, ठीक है, ये हो गया, और 7 to 8 इंटरवल ये हो गया। अब इन दोनों इंटरवल्स में कोई पॉइंट कॉमन है क्या, नहीं है, तो इनका इंटरसेक्शन जो है वो एक एम्प्टी सेट होगा, नल सेट होगा, जिसको हम किससे लिखते हैं, फाई से। फाई का ध्यान रखें, फाई को हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट या नल सेट, राइट। तो फाई का मतलब एक तरह से क्या हो गया, नथिंग हो गया। फाई को आप ऐसे कह सकते हो, मैथमेटिक्स में नथिंग को किससे जानते हैं अपन, फाई से, ठीक है ना। तो जब नथिंग की बात होगी मैथमेटिक्स में तो वहाँ पे क्या अपीयर हो जाएगा, फाई अपीयर हो जाएगा। तो अगर मान लो 2 इंटरवल या 2 सेट्स में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो उस केस में उनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, फाई। और अगर एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं तो कॉमन आएंगे तो आप इस तरह से इंटरवल बना सकते हो, ठीक है। आई होप आपको इंटरसेक्शन और यूनियन समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लासें थोड़ी छोटी छोटी हैं क्योंकि छोटे वीडियो होंगे तो आप पूरा देख भी लेंगे, बड़े वीडियोज़ को पूरा देख भी नहीं पाते हैं, तो इसलिए छोटे छोटे वीडियोज़ में बना के आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, और मेरे साथ बने रहिएगा अगले वीडियो में लेक्चर नंबर 5 में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।